बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो डालेंगे और इसको हल्का सा बस सॉफ्ट करेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। और आप भी इसी तरह चॉप कर डालिएगा। सब्ज़ी भी मैंने इसी तरह चॉप की हुई है। तो सबसे पहले मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। इसमें गाजर मैंने एक पहली गाजर ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की ली थी, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दिया है। और बंद गोभी ली है हाफ़ प्याली के करीब, वो ऐड कर दिया है, उसको भी मैंने इसी शेप में काटा है। सारी सब्ज़ियाँ मैंने एक ही शेप में काटी हैं। इसको 1 मिनट हम फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और चिकन ऐड करूँगी। तो चिकन मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था और उसके मैंने रेशे कर लिए हैं, वो ऐड कर दिया है। चिकन बॉईल करने में मैंने सिर्फ नमक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। और इसकी यखनी ज़ाया नहीं करनी है, इसकी यखनी मैंने रखी हुई है, वो आगे चलकर मैं इस्तेमाल करूँगी तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। दो से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, वो ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, वो ऐड कर दिया है। सॉल्ट इसलिए कम लिया है क्योंकि पहले यखनी में भी डला हुआ है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। ज़ीरा मैंने कूट लिया था और कूट कर इस्तेमाल किया है इसमें। तो अब हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और इनका अच्छा से अरक निकल आए। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस ऐड कर दिया है और सोया सॉस बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है और बच्चों ने खानी है, बच्चों को अगर मिर्चें तेज़ लगती हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लावर। तो हाफ़ कप यखनी है जिसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके और इसको अच्छे से घोल कर और फिर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लावर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से बाइंड कर देगा सब सब्ज़ियों को और चिकन को। तो इसको डाल के मज़ीद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और सारी सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह सब अच्छे से बाइंड हो जाए। इसको इतना पकाना है कि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। इसको बिल्कुल खुश्क करना है पकाकर ताकि जब हम ब्रेड रोल बनाएं तो वो आराम से बन जाए। अगर ये सॉफ्ट होगा तो ब्रेड रोल सही नहीं बनेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सख्त करना है पकाकर। तो ये ठीक हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा कर कर फिर रोल बनाएंगे। तो ये ठंडा हो गया है और मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल कर कर और मैश कर लिया है और बहुत ही अच्छे से मैश किया है। आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे मैश किया है। तो इतना मैश होना चाहिए। अगर बड़े बड़े पीस होंगे तो ये सही बनेंगे नहीं, इसलिए इसको बिल्कुल बारीक मैश करना है। या तो ग्रेटर की मदद से कर लें वरना मैशर की मदद से। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया है। और 1 प्याली हमने ब्रेड क्रम्स बनाए, वो
3 डबल रोटी के पीस लिए थे मैंने, स्लाइस लिए थे, जो नॉर्मल रूटीन में खाई जाती है नाश्ते में। वो ब्रेड ली थी और उसको मैंने चॉपर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर कर फिर रोल बनाएंगे। और ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए और बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ली थी मैंने। एक तो सूखे हुए ब्रेड क्रम्स होते हैं और ये जो मैंने बनाए हैं ये फ्रेश ब्रेड के बनाए हैं घर में। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कि सब चीज़ें यकजा हो जाएं। तो हाथ की मदद से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स कर कर दिखाऊँगी। तो ये सारा मिक्स हो गया है। अब मैं हाथ को ऑयल से ग्रीस कर कर और फिर रोल बनाऊँगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़। तो मैं सारे रोल बनाकर आपको इसी तरह दिखाऊंगी। और अगर ये थोड़ा थिक बना हुआ होगा तो आराम से रोल बन जाएंगे, अगर नरम होगा तो फिर मुश्किल से बनेंगे। एक बना लिया, सारे इसी तरह बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे रोल्स हमने बना लिए हैं। अब सबसे पहले मैं मैदा लूँगी, हाफ़ कप मैदा है, इसको हाफ़ कप पानी में हम घोल लेंगे। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, और इसको अच्छे से घोलेंगे कि गुठलियाँ ना बीच में पड़ें। और इतना थिक रखना है, देखें ज़्यादा नहीं रखना, इतना थिक रखेंगे। पहले हम इसमें डिप करेंगे इसको मैदे के बैटर में और फिर क्रम्स लगाएंगे। और सारे रोल्स पे पहले क्रम्स लगाकर हम रख लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। एक पे लगा लिया है और बाकी भी इसी तरह लगाकर हम पहले रख लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा लगा रही हूँ। तो सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें रोल ऐड कर दूँगी सारे फ्राई करने के लिए। तो ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ गर्म होगा तो रोल अंदर जाते ही एकदम फ्राई हो जाएंगे और सही से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 1 से 2 मिनट एक साइड से और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई होंगे, क्योंकि अंदर से तो सारा बैटर पका हुआ है। सिर्फ हमने इसको क्रिस्पी करना है और गोल्डन कलर लाना है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देख सकें। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये एक साइड से फ्राई हो गया है, सारी हम साइड चेंज कर देंगे सबकी ही। यह एक बार बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान आराम से फ्राई कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तार के टाइम पर। तो मैं तो रमज़ान में एक ही दफ़ा बनाकर और स्टोर कर लेती हूँ। आप भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करें, बहुत पसंद आएंगे सबको, बच्चों को भी। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और मैं निकाल रही हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चिकन ब्रेड रोल हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें ऑरेंज सॉस के साथ डिश आउट किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।